वेलकम फ्रेंड्स, बेंचेस साइकिल की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा आपके लिए परसेंटेज की नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस में हमने क्या देखा था, एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। उससे पहले मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था, परसेंटेज क्या होता है, कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, वो सारी चीजें। तो आज अपन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ रखे हैं, एसएससी में, आईबीपीएस में, सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो मैं सारे के सारे वही क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके आ रखे हैं। तो आज अपन बेसिक पोर्शन ही देखेंगे इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। पहले अपन अपने सारे टॉपिक का, जैसे परसेंटेज चल रहा है अभी, मैं इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। फिर इसके बाद में मैं एक सेक्शन लूंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करवाऊंगा, और फिर अपन एडवांस सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। A student has to score 40% marks to get through, यानी एक बच्चे को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। यदि उसके 40 अंक कम प्राप्त होते हैं, यदि उससे 40 अंक कम प्राप्त होते हैं तो वो 40 अंकों से असफल हो जाता है। तो आपको क्या बताना, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स टू सेट फॉर द एग्जाम, मतलब पास होने के लिए उसे कितने मार्क्स चाहिए होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा किस तरीके का क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा, 40% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि उसके 40%, बस मेरे को ये पता है कि वो 40% उसको चाहिए पास होने के लिए। मेरे को मैक्सिमम मार्क्स के बारे में नहीं पता। मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई उसे पास जब वो हो जाएगा तो उसके कितने मार्क्स बनेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। तो अपन वो सारी चीजें निकालेंगे कैसे, देखिए 40% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। पास होने के लिए 40%, मेरे को पास होने के लिए 40% चाहिए। If he gets 40 marks and fails by 40 marks, उसको 40 मार्क्स मिले हैं और वो 40 से फेल हो गया। देखिए बात को समझो, वो क्या कर रहा है, उससे 40 मार्क्स मिले और 40 अंकों से फेल हो गया। मेरे को 80 रुपए चाहिए थे, मेरे पास 40 रुपए हैं, तो यानी मुझे 80 रुपए के लिए और कितने रुपए चाहिए होंगे, 40 रुपए चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, तो आपको 100 रुपए चाहिए, आपकी मम्मी ने आपको 40 रुपए दिए, ठीक है, आपकी मम्मी ने तो आप पापा से कितने रुपए लोगे कि आपको 100 रुपए बन जाए, तो आप पापा से 60 रुपए लोगे। वैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको यही बात कह रहा है कि भाई मेरे को पास होने के लिए 40% चाहिए, तो आपको 40% मैंने यहां रख दिया। अब वो कहता है कि मेरे को 40 मार्क्स मिले हैं, यानी आपको 40 मार्क्स तो मिले और आप 40 मार्क्स से फेल हो गए, 40 मार्क्स से फेल हो गए। देखिए बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, चीजें अच्छे समझिए। 40 मार्क्स मिले और 40 मार्क्स से मैं फेल हो गया, यानी अगर मेरे को जो 40 मिले थे और उस पे और 40 मिल जाते तो शायद मैं पास हो जाता। मतलब वही है कि मैं पास हो जाता अगर मेरे को और 40 मिल जाते। तो यानी मेरे को 40 मिले और अगर 40 मिल जाते तो टोटल 80, तब मैं क्या होता, पास होता। यानी मुझे पास होने के लिए 80 मार्क्स चाहिए और जो कि मेरे 40% के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा बात में, मैं वही चीज कह रहा हूं, मुझे 40 मार्क्स 40% चाहिए और अगर मुझे 80 मार्क्स मिल जाते तो मैं पास हो जाता है। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे जो 40% हैं वो मेरे 80 मार्क्स के बराबर होंगे। आई थिंक क्लियर होगी कहानी आपके। 40% 80 मार्क्स के मेरे बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आप याद करिए कि मेरा 40% 80 मार्क्स के बराबर है। याद करो, फर्स्ट क्लास ऑफ परसेंटेज, सेकंड क्लास ऑफ परसेंटेज, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी नंबर का 20% 400 है तो बताओ वो नंबर क्या है। याद करिए मैंने इसका क्वेश्चन आपको कराया था, वो ही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आपके टोटल मार्क्स तो 100% होंगे हमेशा की तरह, जो मैंने उस समय भी बताया था आपको कि टोटल मार्क्स मेरे हमेशा 100% होंगे। तो वो तो 100% है, लेकिन वो 100% इसका टोटल का, तो उसी तरीके से जो भी टोटल मार्क्स यहाँ पे है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका 40% मेरे 80 मार्क्स के बराबर है। तो मेरे को क्या पता करना है, वो 100, तो 80/40 इंटू 100 कर लीजिए। 40 एकम 40 और 2 यानी 200, यानी मेरे सब मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स है। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। वापस देखो, पास होने के लिए 40% चाहिए।
40 मार्क्स मिले और मैं 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो यानी मेरे को पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए वो कितने हैं? 80। तो वो 80 के बराबर होंगे। तो 40% मेरा 80 के बराबर है। 40% मेरा 80 के बराबर, ये 40% कितने का होगा? मैक्सिमम मार्क्स का होगा, अधिकतम अंकों का होगा। ये अधिकतम अंकों का 40% निकलेगा। अधिकतम जितने भी मेरे अंक थे उसका 40% निकालूंगा मैं। तो अधिकतम कुछ भी हो, मेरे को नहीं पता, तो वो निकालने हैं, तो उसका कुछ एक हिस्सा है कि उसका 40% 80 के बराबर है। तो 80/40 × 100 कर लीजिए, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 200। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। एक बार एग्जाम में बहुत पहले CHSL 2015 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 2015 में इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? चलिए मैं इसको हटाता हूं। सेकंड क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा बेसिक से भी बताना चाहिए, तो प्लीज, अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे और मेथड से बताऊं, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सर हमको बेसिक से भी सीखता है, तो मैं बेसिक से ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक पोर्शन है मैथ्स का। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ईजी लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपको सिखाना जरूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी सीख रहे हो, तो सीखते सीखते चीजें आगे बढ़ेंगी। तो उसी तरीके से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि अभी आपको इस तरीके से करवाऊं, फिर आगे जाके हम CGL टायर 2 के क्वेश्चन देखेंगे, IBPS मेंस के क्वेश्चन देंगे। वो मैं सेगमेंट एकदम पूरा अलग लूंगा, तो उसमें अपन बढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से स्टार्ट करते हो, फिर आगे आगे बढ़ते 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 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कांसेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है इस साइड में। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट गेट 80% मार्क्स टू पास। एक एग्जाम था, एक बच्चे को 80% मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए। इफ अ कैंडिडेट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्स बाय 50, मतलब एक बच्चे को 210 मार्क्स मिले और 50 से फेल हो गया, मैक्सिमम मार्क्स बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वापस सेम टू सेम क्वेश्चन आया आपके पास। 80% मार्क्स उसे पास होने के लिए चाहिए, 80% मार्क्स पास होने के लिए। मुझे नहीं पता, वापस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई उसके पासिंग मार्क्स क्या है, उसके टोटल मार्क्स क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो टोटल मार्क्स होंगे वो हमेशा हमेशा 100% होंगे, मुझे बस ये पता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। 210 मार्क्स आए और फेल्स बाय 50 मार्क्स। 210 मार्क्स लाता है और 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। 210 अंक उसने प्राप्त किए हैं, 210 अंक उसने प्राप्त किए और 50 से फेल हो गया, 50 से वो फेल हो गया, ठीक है, लुढ़क गया। तो अब वही चीज है, मतलब इस 210 में अगर मैं ये 50 जोड़ देता तो शायद वो पास हो जाता, नॉर्मल सी बात है। तो मैंने क्या किया, 210 में 50 को जोड़ दिया, तो ये कितना बन गया? 260। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है किसी परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षार्थी को 80% अंक चाहिए। मैंने ये लिखा है यहाँ पे पास होने के लिए। यदि उसे 210 अंक प्राप्त होते तो वह 50 अंकों से असफल हो जाता। 210 अंक प्राप्त होते, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा डिफरेंस है, सॉरी मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत किया। देखिए 210 अंक प्राप्त होते, क्या लिखा उसने? 210 अंक प्राप्त होते तो 50 से असफल हो जाता, असफल हो जाता। यानी वो 210 प्लस 50 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 260। यानी उसको पास होने के लिए 260 मार्क्स चाहिए, ठीक है। 260 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। बताइए उसके अधिकतम अंक क्या है? मैक्सिमम मार्क्स निकालने सेम टू सेम क्वेश्चन ही रहेगा। कैंडिडेट हु गॉट 80% मार्क्स, 210 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 50 अंकों से असफल हो जाता है। तो अब 260 मेरा कितने के बराबर होगा? 80% के बराबर। तो अब 260 बटा 80 और इनटू क्या कर लीजिए 100। सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह किया, जितने मार्क्स मिले प्लस जितने से फेल हो रहा है वो जोड़ दिया और जितने पास होने के लिए चाहिए उसके बराबर कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 की टेबल में 4 बार, 20 की टेबल में 5 बार, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौक 24 और 20, 4 5 20, तो कितना आया? 65 इंटू 5, ये कितना आ गया? 65 इंटू 5, 5 और 2, 325। यानी उसे पास होगा, अगर वो मैक्सिमम मार्क्स देखे अपने, तो उसको कितने चाहिए होंगे? 325 मार्क्स चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, चीजें समझ में आती जाएंगी।
आई थिंक क्लियर है, चीज समझ में आई होगी आपके। बस वही करना है, 80% को टोटल मार्क्स के बराबर करो और इनटू 100 कर दो, खत्म कहानी। कभी कभी इस क्वेश्चन में दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो पासिंग मार्क्स भी पूछ लेता है। अपन उन क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं कि हाँ वो पासिंग मार्क्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं। चलिए हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या लेकर आया है हमारे लिए, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्चा है जिसको 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। मतलब 25% लेकर आया लेकिन फेल कितने सौ गए, 30। यानी अगर वो 25% लाया है उससे ज्यादा अगर 30 लेके आता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। नॉर्मल सी बात है, 25% लाया, 25% में जो भी उसको अंक मिले होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी अंक मिले और उसमें अगर 30 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो चलिए अपन ट्राई करते हैं। क्या कह रहा है, 25% अंक लाया और 30 से फेल हो गया। देखिए अब मेरी क्वेश्चन जो मैं चीज समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझिएगा। ए बच्चा था 25% लाया, ठीक है, ए बच्चा 25% लाया, या आप इसको देखिए इस तरीके से, कोई भी ए बच्चा था आपका, ये ए की लाइन है, ठीक है, ए की लाइन है, ए हमारा 25% लाया और ये जो लाइन है ये पास वाली है और इसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। 25% लाया और 30 अंक, यानी अगर ये 30 अंक ज्यादा लाता तो पास हो जाता, नॉर्मल सी बात है। तो मतलब यहां तक वो पहुंच जाता, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया क्योंकि वो फेल हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये लाइन बी की है, ठीक है, बी ने क्या किया, बी तो पास हो गया है और बी 50% मार्क्स लेकर आया है, ठीक है, लेकिन और 20 अंक ज्यादा लेकर आया, यानी वो लेकर तो 50% आया लेकिन यहां से 20 ज्यादा लेकर आ गया, ठीक है। यानी अगर वो 20 कम लाता तो जस्ट पास होता, लेकिन वो क्या हो गया, पास होने से 20 अंक। मान लीजिए आपके अगर 80 मार्क्स पासिंग है, अगर मैं कहूं कि आपके 100 मार्क्स आए, यानी पास से आपके 20 अंक ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है, पास से ज्यादा लेकर आए हो आप। और एक बच्चा जो कि 60 लाया वो 20 से फेल हो गया, यानी वो उसको पास होने के लिए 20 की और आवश्यकता थी लेकिन वो नहीं ला पाया, कुछ भी कारण होगा। तो अब आप क्या करिए, इन दोनों के बीच की दूरी देखो। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी अंक में देखता हूं तो ये क्या है, ये 30, ये 20, तो ये टोटल कितने की दूरी हो गई, 50 की हो गई। और परसेंटेज में अगर अंतर देखता हूं, देखिए एक तो मैंने देखा इनके अंकों का अंतर, पहली चीज अंकों का अंतर, और दूसरी चीज मैंने प्रतिशत का अंतर देखा। जब प्रतिशत का अंतर देखा वो तो 25% बन गया और अंकों का अंतर मेरा कितना बन गया, 50। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। हमको इसी तरीके से करना है, लेकिन एग्जाम में आपको ये पूरा नहीं बनाना। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि आपको एग्जाम में कैसे फटाफट करना है, नहीं तो आप पूरे एग्जाम में यही बनाते रह जाओगे। चलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 2015 और 16 में, इसको पूछा जा चुका है, एक बार सीपीयू में भी आ चुका है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बी 50% लाया और कितने ज्यादा लेकर आया, 20 अंक ज्यादा लाया, लेकिन जो ए है हमारा वो 25% लाया और कितने कम लेकर आया, 30 कम लेकर आया है। आई थिंक क्लियर है। आप क्या कर दो, अंकों को तो जोड़ दो, ये 50 हो गया और इन दोनों को माइनस कर दो तो ये कितना हो गया मेरा, 25% हो गया। देखिए ये चीज को समझते हुए जाइए। मैं आपको जनरल तरीका भी बताऊंगा, जब मैंने आपको शुरुआत में कहा था मेरा जब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब और लूंगा, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन इसके जैसे और क्वेश्चन लूंगा तब आपको बताऊंगा, ताकि आपका एक बेस बन जाए। एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आपका बेस बन जाएगा, फिर आप जनरल मेथड को भी अच्छे से समझ पाओगे। अगर यही समझ में नहीं आता फिर जनरल मेथड तो और टिपिकल होता है समझने में, वो भी चीज मैं समझा दूंगा। तो 25% मेरे 50 के बराबर हो गया, यानी आपको समझ में आया। तो अगर टोटल मार्क्स तो हमेशा 100% होंगे, तो आपको क्या करना है, 50/25 × 100। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ने मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं, मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक, तो आप हमेशा 100 से गुणा करोगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर वो कहता है कि मेरे को मैक्सिमम मार्क्स नहीं चाहिए, मेरे को अधिकतम अंक नहीं पता करने, मेरे को बताओ कि बी के कितने मार्क्स आए, बी के कितने अंक आए, तो ये जो 50/25 है आप इंटू कर दो जो भी बी के परसेंट है, 50। अगर वो पूछता है नहीं मुझे बी से नहीं लेना देना सर, मुझे तो ए के बता दो, तो 50/25 देखिए, ये 50/25 में यहां से लाया हूं और इंटू इसके परसेंटेज कर दो। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। तो मैंने देखो अगर इसके परसेंटेज करूं तो इसके आए हैं, ए को मिले हैं मेरे 50 मार्क्स, ए को मेरे कितने मिल गए, 50 अंक मिल गए,
और मेरे b को कितने मिल गए, देखूं इधर से b के हैं, ये तो a के हैं, ये b के हैं, तो ये हो गया 2, तो यानी इसको कितने मिल गए, 100 मिल गए। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके। मैंने क्या किया, ए और बी के मार्क्स आपको डायरेक्ट निकल गए। देखो 2 मिनट में आंसर आएगा, 2 मिनट में चीजें ऐसे ही सॉल्व होती है। आप बेसिक डेवलप करो, जनरल फिर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मैथमेटिक्स के चीज को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई और वो जो भी इक्वेशन को बना के अपन करते हैं वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप एक बार ये मेथड समझ लीजिए अच्छे से, फिर अपन उस सेक्शन पे चलेंगे। तो ये 100 आ गए, ये 50 आ गए। आई थिंक समझ में आई होगी आपके। अब कभी कभार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि पासिंग परसेंटेज, उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ, उत्तीर्ण प्रतिशत बताओ। देखिए मैक्सिमम मार्क्स अगर मैं आपसे पूछता हूं अधिकतम अंक कितने हैं, तो आप कहोगे सर 200 हैं। ए के कितने हैं, तो आप कहोगे सर 50 हैं। बी के कितने हैं, तो आप कहोगे सर 100 हैं। कोई बात नहीं। अब पूछा है उत्तीर्ण प्रतिशत। देखिए उत्तीर्ण जो प्रतिशत होगा वो निकलेगा पहले उत्तीर्ण अंकों से। पहले आप उत्तीर्ण अंक पता करो, फिर उसको देखो कि वो टोटल का कितना परसेंट है और आपका उत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूं उत्तीर्ण अंक क्या है, मैंने क्या पूछा, उत्तीर्ण अंक पासिंग मार्क्स, तो ध्यान दीजिए बात पर, बी के 100 आए हैं लेकिन वो 20 ज्यादा लाया है किससे, उत्तीर्ण अंकों से, पासिंग मार्क्स से। अगर वो 20 कम लाता तो यानी उत्तीर्ण तो हो जाता, उत्तीर्ण अंक आ जाते। तो 100 में से 20 को घटा लीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। तो 100 में से 20 घटा तो कितना आया, 80। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। उसी तरीके से जैसे ए है हमारा, ए के 50 है। देखो उत्तीर्ण अंक तो दोनों केस में सेम ही आएंगे, ऐसा थोड़ी होगा अलग अलग हो जाएंगे। तो उत्तीर्ण अंक इसके 50 है, अगर 30 ज्यादा आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 50 में 30 अगर मैं जोड़ दूं तो ये भी 80, यानी हमारी कैलकुलेशन एकदम सही चल रही है। दोनों जगह से 80 ही उत्तीर्ण अंक आ रहे हैं। अगर आप इसको लेते हो जो ज्यादा लेकर आया है, तो आप उसके मार्क्स में से जितने अंक ज्यादा है वो माइनस कर दो। और अगर आप उस व्यक्ति को लेते हो जो कि फेल हुआ है, तो जितने भी वो अंक लाया है प्लस जितने से वो फेल हुआ वो ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि भैया उत्तीर्ण अंक क्या है। तो मेरे को पता चला मेरे उत्तीर्ण अंक 80 है, मतलब एक बंदा अगर 80 अंक लाएगा तो वो 200 में से पास हो जाएगा। ध्यान रखिए बात को, मेरे वर्ड्स में जाइए, मेरे वर्ड्स बड़े कीमती हैं। 80 अंक लाया है तो पास हो जाएगा, लेकिन 80 अंक कितने में से लाने पड़ेंगे, 200 में से लाने पड़ेंगे, तभी पास होगा। तो आप कुछ मत करिए, 80 बटा 200 और इंटू 1 2 यानी 40, यानी 40% उसके उत्तीर्ण प्रतिशत है। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन है, ये सिर्फ 2 मिनट का। अगर जनरल से जाऊंगा ना तो बहुत देर लगेगी, वो बताएंगे, लेकिन जनरल से टाइम लगता है। आप इस चीज को समझ जाइए अच्छे से, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। जैसे आज एग्जामिनेशन वाला अपन क्वेश्चन के पास फेल वाले, नेक्स्ट टाइम में अपन और कुछ लेंगे तो वो भी चीजें समझ में आएंगी। एक और ये तरीका देख लो, मैं गारंटी लेता हूं आपको सारे मेथड समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अपन सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। आप मेरे पे विश्वास रखिए, बस आप ये मेथड एक एक बार समझते जाइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे भी आ रहे हैं 15 और 16 में और एक सीपीयू में, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है। चलिए आई थिंक जो चीज समझ में आई होगी आपके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मैं ये हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहता है मुझे, चलो चेक करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बच्चे को 30% मिले और वो 50 से फेल हो गया। दूसरे को अनदर कैंडिडेट हुआ 320 मार्क्स, फेल बाय 30 मार्क्स। देखो 320 मिले और 30 से फेल हो गया, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए क्वेश्चन की टाइप देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चीजें कैसे बदल जाती है ना क्वेश्चन में, पता ही नहीं चलता। देखो a candidate who got 30 marks in a test failed by 50 marks। एक कैंडिडेट कोई था, मुझे नहीं पता कौन था, 30% लेकर आया और फेल हो गया। कितने अंक से, 50 मार्क्स से, 50 मार्क्स फेल। मैं इसको नोट कर रहा हूं। अब देखिए एक 30% लाया और 50 मार्क्स से फेल हो गया। Another candidate who got 320 marks, एक दूसरा बच्चा भी था जो 320 लाया, 320 तो अंक लेकर आया और फेल बाय 30 मार्क्स, और ये 30 मार्क्स से फेल हो गया। अब वो
वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। देखिए ये क्वेश्चन है तो एक दूसरे से रिलेटेड, हमेशा हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड इस टाइप में, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको इजी करवाया, बीच में एक क्वेश्चन करवाया जो कि टफ था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि नॉर्मल है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बी के 320 अंक आए हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया है। क्या हो गया? 30 मार्क्स से फेल हो गया। यानी अगर वो 30 ज्यादा लाता तो यानी पास तो हो जाता, ये बात तो क्लियर है हमारे। तो अब देखिए ये 320 लाया और ये 30% लाया और 50 से फेल है। ये 320 लाया और ये 30 से फेल हो गया। तो अब ध्यान दो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हें। ये 30% 50 से फेल, ये 320 30 से फेल। अगर मैं देखूं तो यानी इसके मार्क्स अगर आप इमेजिन करो, सोचो, तो शायद ये होंगे तो कुछ 320 के करीब, आई थिंक। आप देखो अगर मैं 30% में 50 जोड़ दूं तो 30% प्लस 50 कर दूं तो भैया ये पास हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। उसी तरीके से अगर मैं इसके 320 में 30 जोड़ दूं तो शायद भाई क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 350। यानी इसके भी जब 350 बनेंगे तो ये पास हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। यही तो वो बात कह रहा है आपसे। अगर इसके 30% में 50 जोड़ देता हूं तो भाई ये पास, इसके 320 में अगर 30 जोड़ देता हूं ये 50, यानी मेरे उत्तीर्ण अंक तो 350 है। ये बात तो गारंटीड है, 350 मेरे उत्तीर्ण अंक है। तो अब मैं कह सकता हूं कि ये मेरा 30% जो है ये मेरे 350 के तो बराबर होगा। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैंने कहा मेरा 30% जो है प्लस 50 मेरे 350 के बराबर है। मैंने ये बात कही, इस 50 को इधर लेके चले जाओ तो मेरा 30% 300 के बराबर आ गया। आई थिंक सो चीज समझ में आई आपके। अब कुछ नहीं करना, देखो 30% जब 300 के बराबर आ चुका है, आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं, अधिकतम अंक पूछे, तो इनटू 100 कर लीजिए। 30 एकम 30 और एक 0 यानी 1000, यानी आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 1000 है। आई थिंक चीज समझ में आई। देखो अलग अलग क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करवाए, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत हार्ड क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने आज आपको। क्यों करवाए हैं? क्योंकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस है इसमें। इजी क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करोगे, समझोगे तो आ जाएगी। जनरल मेथड से भी देखेंगे, आज मैं बेसिक करवा रहा हूँ, अभी बेसिक कर रहा है, फिर जनरल, फिर एडवांस में बहुत सारे सेक्शन करवाऊंगा आपको, ये मेरी गारंटेड है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, आप मुझसे कुछ चाहते हो, तो प्लीज 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 मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो क्या होता है ना, हम मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। तो आप मुझे क्या करो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर देखो अच्छा है लेकिन आप इसको इससे भी करा दो, सर हमको ऐसा भी कुछ करवा दो, तो मैं आपको 10-15 चीजें और करवा दूंगा एक्स्ट्रा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस ये चाहिए आप पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, यही मेरी मतलब आपसे गुजारिश है। इसको समझो, अच्छे से करो, इस टाइप के क्वेश्चंस करो, इस टाइप के क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन है इस टाइप का, हमने देखा था, कर लिया, तो इससे सॉल्व करोगे तो इससे प्रैक्टिस बढ़ेगी, इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बढ़ेगी। आपको कोई प्रॉब्लम, क्वेरी, प्लीज फील फ्री, मैं हमेशा कहता हूं फील फ्री, आप आके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, अगर जीके में प्रॉब्लम होती है तो आप जीके वाले मैम को भी बताओ, मेरे से प्रॉब्लम है तो मेरा बताओ कि सर हमको इस तरीके से बता दो, सर इस तरीके का बता दो, तो वी विल ट्राई कि आपको हम वो डिलीवर कर सके जो आपको चाहिए, जो अच्छे से डिलीवर करें वैसे करें, उस तरीके से करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, देखो प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में मत रखिएगा कि जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर में नहीं आ रहा है, बहुत इजी से क्वेश्चंस है, ये तो प्रीवियस ईयर में आ ही नहीं रखे। प्लीज ऐसा ना सोचें, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आ रखे हैं। कोई रेलवे का क्वेश्चन है, कोई एसएससी का क्वेश्चन है, कोई स्टेनो की एम्स का क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के, डीआरडीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने सबको कंपेराइज करके ही करवा रहा हूं आपको। तो ये सारी चीजें हो रही है। और आप अगर मेरे को चाहते हैं कि नहीं सर स्पेसिफिकली मुझे इस एग्जाम के हिसाब से भी कुछ, तो मैं वो एक नई सीरीज शुरू करके करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपने व्यूज, अपने जो भी चीजें हैं, अपने व्यूज आप जो रखते हैं वो आप अपने आप को रखते हैं, अपने पास बैठे हो, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ ताकि मैं और अच्छा कर सकूं और आपको और अच्छा डिलीवर कर सकूं। चलिए आज के लिए तो इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ अगले नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लाऊंगा, वो टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आई हुई टाइप्स है, सारी की सारी टाइप्स देखेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन बस मेरे साथ बने रहिएगा हर समय हर वक्त,
सारे के सारे वीडियो देखो, क्योंकि पढ़ाई का सीजन है। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फ्री टाइम है। अभी जितना पढ़ लोगे ना, सिर्फ एग्जाम का वेट करो कि एग्जाम होगा उस दिन हम फतेह कर लेंगे। आप इन चीजों को दिमाग में रखिए प्लीज। आप बाकी सारी नेगेटिविटी जो आसपास हमारे एनवायरनमेंट में चल रही है उनको छोड़ दो, उनसे दूर रहो, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मेरे साथ बने रहो वेंचर साइकिल पे। थैंक यू।